इसका एक काजल के रूप में उन्होंने बताया, सत्संग इसकी काजल है। अगर आप सत्संग करोगे, सतगुरु पूरे वेद हैं, सत्संग है अंजन है, सत्संग है अंजन, और ज्ञान सलाई जब मिले तो मिटत मोतिया बिन। वही कभी फिर भी एक और आगे लिखते हैं कि आवत ही हर्ष है नहीं और नैनन नहीं सने। तो उन्होंने कहा कि जब आपको देखकर ही उनके मन में खुशी पैदा नहीं है और उनकी आंखों में स्नेह नहीं है, तो ऐसी जगह आप कहा जाते हैं चार बार सोना ही मत। जब बार बार वो कह रहे हैं कि ऐसी जगह मत जाइए, और जब कोई भारतीय संविधान क्या कहता है कि हम भारत के लोग, और वो कह रहे हैं कि बार बार तुम हमारे नहीं हो। सभी महापुरुष ये कह रहे हैं कि मानव मानव एक समान है। तो ये स्वतंत्रता आपको बाबा साहब जब कांग्रेस पढ़ते हैं 26 जनवरी 1950 को, तो ऐसे मानिए किताब के 2 पेज के रूप में मैं आपको बताता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि आपकी जिंदगी आज से 2 भागों में होने जा रही है। संवैधानिक रूप से तो आप भारत के लोग हैं, राजनीतिक रूप से तो आप भारत के लोग हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से आप टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। एक पेज तो साबित है और दूसरे पेज के बहुत सारे टुकड़े। तो आज इस 2 प्रकार की जिंदगी आप जीने जा रहे हैं, और जब इस 2 प्रकार की जिंदगी आप जीते जाएंगे भारत के लोग, तो यही लोग जो इसके धराशायी होंगे, इससे परेशान होंगे, यही लोग इस विचारधारा की बगावत करेंगे। तो मुझे दुख हो रहा है इस संविधान लेकर कि जिन लोगों के हाथ में इस संविधान जाना चाहिए, उन लोगों की विचारधारा मुझे कैसी नहीं लगती कि वी द पीपल ऑफ इंडिया वह भारत में चलाना चाहिए। तो उनकी विचारधारा कैसी रहेगी? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जाति। और भारत की ऐसी कोई जाति नहीं है कि एक जाति दूसरी जाति के बराबर। कोई भी जाति, एक जाति किसी दूसरी जाति के बराबर, कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति में थोड़ा बहुत बाल के बराबर, सुई के बराबर, नोक के बराबर, कहीं ना कहीं छोटे बड़े होने का एहसास है। और इतना एहसास एक विष का काम करता है, और विष में मता जोड़ दी जाए तो फिर क्या हो जाएगी? विषमता। अब हम समता की बात करें तो क्या विषमता वाली बिरादरी की बात करने वाले साथियों के मध्य मानव मानव एक समान, बुद्ध धर्म की एक पहचान, या बुद्ध मत कहो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग बनने की बात है, हजम होगी? तथागत गौतम बुद्ध ने कहा सिद्धार्थ राजकुमार से बोधि से जो उनको बोधि प्राप्त हुई, उसके बाद वो बुद्ध बने, तब उन्होंने कहा कि मेरे केंद्र बिंदु में सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वह है मानव का कल्याण। वही बात बाबा साहब ने संविधान से प्रारंभ की, बी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान को जब आप पढ़ेंगे, उद्देश्य के बाद निकालना प्रारंभ करेंगे, उद्देश्य के पहले जाएंगे तो उसमें है हम भारत के लोग। ये बैठे सब एक हॉल है, या पूरी लैट्रिन समझ लीजिए, जिला परिषद समझ लीजिए, या पूरा भारत समझ। तो पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनको बाबा साहब कैसे लिखते हैं कि हम भारत के लोग। और जब इस देश का एंथम राष्ट्रीय गीत गाया जाता है तो उसको प्रारंभ होता है जन गण मन। तो हम भारत के लोग, अब इसमें जाति, संप्रदाय, धर्म या बायोलॉजिकल लिंग भेद की बात ना कहीं दिखाई देती है न सुनाई देती है। उसमें जितने भी भारत के लोग हैं उन सबको एक ही नाम से बाबा साहब ने आपकी संवैधानिक पहचान रखी, हम भारत के लोग। अब इस विचारधारा को आगे जो लोग जाने नहीं देना चाहते हैं वह जातियों की बात है। जाति इस देश की राष्ट्रद्रोही तत्वों में नंबर 1 पर आती है, जो इसे संविधान की विचारधारा को आगे नहीं आने देती है। वह इस प्रकार की बातें करते हैं, और बातें ही नहीं करते हैं, अपने विभिन्न प्रकार के संगठन, उपसंगठन अपने निचले स्तर तक ले जाकर इसको फैलाते हैं, और जहाँ जहाँ
मानवता की और एकता की बात आती है, जैसे कि अभी एक गाँव चले गए हमारे साथी, उन्होंने कहा था कि आप में से भी किसी जाति का नाम लेकर उनकी करें किन किन लोगों ने मन किया। तुम्हें जो महापुरुषों की विचारधारा है वह जातिवादी आइडेंटिटी नहीं है। भारतीय संविधान आपको पहचान देता है भारतीय नागरिकता। तो बुद्धिज्म की जो विचारधारा है, हम में जातियां हैं, हम तो मान जब बात कहते हैं बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव, तो फिर दूसरे के घर पानी पीने का ये इस प्रकार के उदाहरण देने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो कचरा है जो कचरा संविधान की मूल विचारधारा को रोकता है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वह विचारधारा समाहित है जो संविधान की विचारधारा को रोकती है। अब इसका आगे आता है कि संविधान 4 पिलरों पर खड़ा है, उसके 4 पिलर क्या हैं, तो भारतीय प्रथम स्वतंत्रता। तो जैसे कि यह बताया कि भारत देश है जब आजाद हो गया था, अंग्रेज अपनी सत्ता छोड़ रहे थे और भारत के नागरिकों को अपने आजाद सरकार के तैयारी के लिए काम कर रही थी। तो उस समय जो संविधान बनाने की होम रूल की बात चल रही थी, तो यहाँ की जो मात्र एक ही राजनीतिक विंग थी कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी के लोग बहुतायत मात्रा में कार्य करते थे। तो वह इतने नालायक थे सत्ता हाथ में लेने के लिए, बहुत ज्यादा। जिस प्रकार आप समझिए कि हमारे पिताजी होते हैं और लंबे समय तक अपने बेटे को घर का संचालन नहीं देते, तो बेटा बहुत परेशान होता है कि मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, पिताजी आप बुढ़े हो गए और अब आपको कोई सोच समझ नहीं रही, मैं बहुत लंबे समय से काम करना चाह रहा हूँ लेकिन आप मेरे हाथ में बात को सौंपी नहीं। तो पिताजी अब एक लड़का नहीं है, 2-3 लड़के हैं, लड़कियां भी हैं, अब सबको देना है। तो इस देश में जो शासन चल रहा था, उन लोगों ने यहाँ पहचान करना शुरू की कि आप लोग क्या आपको भय शक्ति प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जी ने एक उदाहरण बताया था बंदूक के द्वारा, हम एक दूसरे के फोड़ने में लगे। क्या फोड़ने में लगे? आंखें फोड़ने के लिए। उनके एक महाकवि ने कहा है, क्या कहा है, मानिए हमारे परिवार के साथ बैठे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है कि लानत ऐसा कोई ऐसा संसार में हुआ मोतिया बिन, है ना। मैं उसको कहना नहीं चाहता, सिर्फ संसार को मुझे भी आता है। तो उन्होंने कहा कि संसार है ऐसी उसकी जिंदगी लागत है, उसको दिखाई नहीं देता क्योंकि इन लोगों को मोतिया बिंदु हो चुका है। तो ये तो इनका एक द्वार है।